हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ सके कि हम बाप बनने वाले हैं। तो इसी कारण तुम हमें तपस्या के लिए जाने से रोकना चाहती हो। हाँ सुरेश्वर, मैं नहीं चाहती कि जब आपका पुत्र जन्मे तो आप उससे दूर हों। उसके सिर पर आपके आशीर्वाद की छाया ना हो। स्वामी, मुझे कहने की आज्ञा दीजिए। संसार में किसी को अमृत प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी प्राणी अपनी संतान और फिर अपनी संतान की संतान इनके रूप में जीता है। यही अमरत्व है। इसीलिए स्वामी, अपने पुत्र को उसके जन्म से पहले ही छोड़कर अमृत प्राप्ति के लिए जाना उचित नहीं है। कयाधु, हमें अमरत्व की आवश्यकता अपने लिए नहीं है। हम भी औरों की भांति अपनी संतान के रूप में सदा जिएंगे, परंतु हम केवल पिता नहीं, असुर सम्राट भी हैं, और हम असुरों के हित की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए अमर बनना चाहते हैं। गजराज, अपनी जिह्वा को लगाम दीजिए। आपने रानी कयाधु पर नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद पर संदेह किया है। अपमान किया है आपने मेरे तपोबल का, और इसका बड़ा ही कठोर दंड दिया जा सकता है। गुरुवर, यदि सत्य कहना, देशभक्ति करना और असुरों का हित सोचना अपराध है, तो फिर मैं अवश्य अपराधी हूं। परंतु सत्य यही है कि मैंने कयाधु की नाड़ी से नारायण शब्द का जाप सुना है, और इस शंका को मिटाने के लिए मैंने बार बार उसका नाड़ी परीक्षण किया, परंतु हर बार मुझे एक ही जाप सुनाई दिया, नारायण नारायण का। ये तो अनर्थ हो गया दीदी। राजवैद्य ने गुरु शुक्राचार्य को सब कुछ बता दिया। अब शुक्राचार्य अपने तपोबल के द्वारा अवश्य ही जान जाएंगे कि कयाधु की नाड़ी से नारायण नारायण का जाप क्यों सुनाई दे रहा है। अरे शर्मा क्यों रही है कयाधु? आज गोद भराई की रस्म है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। सच, किसी की नजर नहीं लग जाए तुझे। बहुत अच्छी लग रही है। नारायण 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 नारायण। विष्णु! वत्स, घबराओ नहीं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें यहां से बचाकर ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, 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 वत्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाकर ले जाने आया हूं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम कयाधु को हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, दीदी, 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 दीदी।
भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। श्री हरि नारायण भक्तों पर अपनी कृपा लुटाते हैं। संकट में जब भक्त पुकारे पल में प्रकट हो जाते हैं। पल में प्रकट हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। विष्णु भक्त प्रहलाद पिता को ईश्वर नहीं मानता है। हिरण्यकश्यप तभी पुत्र को मृत्यु दंड दे देता है। ऊंचे पर्वत से गिरवाता बाल न बांका होता है। पर्वत से गिर करके भी हरि कृपा से जीवित रहता है। हरि कृपा से जीवित रहता है। हरि भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। पुत्र को जीवित देख पिता किंचित नहीं प्रसन्न हुआ। अहंकार में असुर ने पुत्र को होलिका को है सौंप दिया। होलिका गोद में ले प्रहलाद को अग्नि में जाके बैठी। हरि की कृपा से भक्त बच गया और होलिका जलती, और होलिका जलती। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आग में नहीं जला पाया जब एक पिता संतान को। बांध दिया खंभे से पुत्र कहा बुला अपने भगवान को। अंतर मन से भक्त पुकारे प्रभु जी ना रुक पाते हैं। खंभा फाड़ के नरसिंह रूप में पल में प्रकट हो जाते हैं। पल में प्रकट हो जाते हैं। जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। ब्रह्मा से वर पाया सुर था ना कोई संहार सके। धरती अंबर असुर देव नर शस्त्र न कोई मार सके। प्रभु कहते ना दिन और रात है नहीं देवता ना मानव। ना कोई शस्त्र मेरे हाथों में नखों से मारूं मैं दानव, नखों से मारूं दानव। हरि भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। कसम की
हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। नागलोक नरेश, आज्ञा दीजिए शरणागत वत्सल। हे नागराज, तुमने हमारी शरण में आना स्वीकार किया है, इसलिए विधि के अनुसार समर्पण करो। जो आज्ञा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूं जिसमें नागलोक और असुरों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा। मधुर संबंध अर्थात? अर्थात नागलोक की राजकुमारी के साथ आपका विवाह। हमारा विवाह? कौन सी राजकुमारी के साथ? मेरी पुत्री राजकुमारी कयाधु के साथ। हे नागराज, तुम बहुत चतुर हो। तुमने कयाधु जैसी सुंदर राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख के हमारी तलवार को कुंद कर दिया है और अपने राज्य को हमारे अधीन कर सुरक्षित बना दिया है। हमें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। तुरंत लग्न की तैयारियां करो। पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और धीरज रखो। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उसके सदा साथ होते हैं। पुत्री, तुम जो बलिदान देने जा रही हो सकता है भगवान इस बलिदान के बदले में तुम्हें कोई वरदान दे दे। यदि मेरे बलिदान से नागलोक की रक्षा हो सकती है तो हे माता, मैं बड़ी खुशी से ये विवाह करूंगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। धर्म विवश पितुमात की मनोदशा पहचान, कन्या देती लोकहित निज हित का बलिदान, निज हित का बलिदान। जैसा सुना था, तुम उससे भी सुंदर हो। हमारे राजमहल में तुम जैसी सुंदर कोई रानी नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी इस तलवार ने नागलोक के साथ नागलोक की इस चंद्रमा जैसी सुंदर राजकुमारी को भी जीत लिया है। हम अपनी इस तलवार पर जितना भी गर्व करें कम है। इस चांदनी रात में इन टिमटिमाते दियों का क्या काम? मेरे परम शत्रु की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आ गई? वो तो हमारे भगवान हैं। आज से मैं तुम्हारा भगवान हूं।
पूजा करनी है तो मेरी करो, जब करना है तो मेरे नाम का करो, मेरे इस शत्रु का नहीं। भगवान विष्णु तो भक्तों के परम मित्र हैं। वो किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? वो तो सबके भगवान हैं। भगवान नहीं, छलिया है ये। इसने छल से मेरे महापराक्रमी बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वो वराह का रूप धरकर आ गया था। ये विष्णु असुरों का परम शत्रु है, और जो विष्णु की पूजा करता है वो भी असुरों का शत्रु है। समझ गई? समझ गई स्वामी। आज से तुम्हारे कक्ष में विष्णु की पूजा नहीं होगी। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? विष्णु भक्तों का कोई भरोसा नहीं होता। विष्णु की भांति वो भी छल कर सकते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि मैं भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करूंगी, तो ये लीजिए स्वामी, इसे जहां चाहे वहां छुपा दीजिए। जब विष्णु का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है, तो राजमहल में भी उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। विष्णु ये राक्षस कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे विष्णु विरोधी के सामने ये नाग कन्या कुछ नहीं कर सकेगी। ये बेचारी उस अत्याचारी के डर से सारी भक्ति वक्ति भूल जाएगी। उमा, नाग कन्या कयाधु की भांति प्रभु के जो सच्चे भक्त होते हैं वो जलते अंगारों पर भी अपने प्रभु का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है और उनकी सहन शक्ति भी बहुत होती है। कयाधु प्रभु की इतनी बड़ी भक्त है? है नहीं, सदा ही रही है। सदा ही? हाँ उमा, कयाधु पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की 8 सेविकाओं में से एक विशेष सेविका थी। उसका नाम सत्या था और वो प्रभु की प्रहरी भी थी। परंतु कयाधु का जीवन इन 2 विपरीत अवस्थाओं का शिकार क्यों है दीदी? ये एक श्राप और फिर श्राप को आशीर्वाद में बदलने की कथा है। ये तो बड़ी रोचक कथा लगती है दीदी। विष्णु लोक एक बहुत ही विशाल अष्टकमल पर है, जिस पर प्रहरी के रूप में 8 शक्तियां रहती हैं। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए विष्णु लोक के 9 द्वारों और तेजस्वी प्रकाश के 8 चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ दीदी। एक अंगीरा ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। एक एक करके जब अंगीरा ऋषि 4थे द्वार पर पहुंचे तो वहां की प्रहरी सत्या अर्थात आज की कयाधु ने उन्हें रोका। प्रणाम ऋषिवर। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, परंतु इस समय आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारा इतना साहस कि हमें रोको? कदाचित तुम हमें जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ ऋषि अंगीरा, परंतु आपको इसलिए रोक रही हूँ कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रही हो। समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं विवश हूँ ऋषिवर,
अपने कर्तव्य से नहीं हट सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अधर्म पर हो, इसलिए तुम्हें विष्णु लोक छोड़कर किसी अधम योनि में जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम विष्णु लोक से भ्रष्ट होकर नीचे नागलोक में जन्म लो। हे ऋषिवर, आपने बिना कारण ही मुझे श्राप दे दिया। मेरा दोष इतना बड़ा नहीं कि आप मुझे श्राप देते। ये कन्या ठीक कह रही है ऋषिवर, आपने इसके साथ अन्याय किया है। हमें न्याय अन्याय की शिक्षा देने वाला कौन है? नारायण नारायण नारायण, मैं आपका सेवक। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद। हाँ मुनिवर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। परंतु आप जैसे ऋषिवर के मुंह से विष्णु लोक में भी यह शाप कैसे निकल गया? फिर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इस शाप को आशीर्वाद का रूप भी दे सकते हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह शाप मेरे मुंह से क्यों निकला। मुनिवर, असल में यह शाप प्रभु की इच्छा से ही दिया गया है। प्रभु की इच्छा? हां देवर्षि, वास्तव में इसी सत्या के गर्भ से भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्म लेगा। अगले जन्म में यह नाग कन्या होकर भी भगवान विष्णु की ही भक्त रहेगी और इसका विवाह भगवान विष्णु के परम शत्रु असुरराज हिरण्यकश्यप से होगा। इन्हीं दोनों के मिलाप से असुर लोक में भक्ति का दीपक जन्म लेगा, जिसका नाम भक्त प्रहलाद होगा। सत्या कयाधु के रूप में जन्म लेकर इस श्राप तथा आशीर्वाद को भूल चुकी है। वो नहीं जानती कि उसके श्राप का अंत और आशीर्वाद का आरंभ होने जा रहा है, और इसी अज्ञानवश वो विदाई के समय बुरी तरह रो रही है। बाबुल ने काट अपना कलेजा रख दिया एक अधर्मी के रथ पे। जीत गया रे, हार गए हैं बाबुल माई देके विदाई। हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। तुम लोग भी पियो। हिरण्यकश्यप। गुरुदेव,
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपने कैसे कष्ट किया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं हिरण्यकश्यप, भूल तुमसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई थी, जो मैंने असुरों के सिंहासन पर अंधकासुर जैसे कायर को बैठा दिया था। उसने तो असुरों के अभिमान को ही नष्ट कर दिया है। क्या किया अंधकासुर ने? गंगा के आगे सर झुकाकर, गंगा की शरण में जाकर अंधकासुर ने गंगा से देवासुर संगम की संधि कर ली थी। देवताओं से संधि? हाँ, इसीलिए मैंने उसे असुर सिंहासन से हटा दिया है और उसकी जगह तुम्हें असुर राज बनाने का निर्णय लिया है। मैं असुर राज बनूंगा? हाँ हिरण्यकश्यप, तुमने नागलोक जीतकर असुर सिंहासन पर बैठने का अधिकार पा लिया है। असुर सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। हिरण्यकश्यप की जय, 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 हिरण्यकश्यप की जय। युवराज आल्हाद। आज्ञा सुरेश्वर। नागलोक, पृथ्वीलोक और हर उस लोक में जहां विष्णु की पूजा होती है, यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करो और सभी विष्णु की मूर्तियां और मंदिरों को ध्वस्त कर दो। जो आज्ञा सुरेश्वर। परंतु विष्णु तो हमारे भगवान है, वो हमारे परमेश्वर है। नहीं, ये भगवान नहीं, छलिया है। इन सारे विष्णु भक्तों का वध कर दो, एक भी बचने ना पाए। मार दो विष्णु भक्तों। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, असुरेश्वर की इस नववधू को भी आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्यवती भव। हे शुभांगी, हे सुलक्षणे, तुम्हें असुरेश्वर हिरण्यकश्यप जैसा प्रतापी, महाबलशाली और अजिंक्य पुत्र प्राप्त हो। आइए गुरुदेव। दिलवाते हैं। हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की। विष्णु को हमने असुर लोक से निकाल बाहर कर दिया है। यहां ना कोई विष्णु की मूर्ति है, ना विष्णु भक्त। विष्णु की एक भी मूर्ति असुर लोक में शेष नहीं है। इसी प्रकार हर लोक को, चाहे वो नागलोक हो या पृथ्वी लोक, उसे विष्णु की मूर्तियों से रहित कर दो। पाप की सीमा तोड़ चुका है अत्याचारी, धर्म धैर्य धरती भक्तों पर विपदा भारी। फिर कोई अवतार ग्रहण कर दशावतारी, आकुल व्याकुल होकर सृष्टि पुकारे सारी। हे प्रभु, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है,
चिंता मुझे आपकी इस प्रतिमा की लगी रहती है। असुरलोक और नागलोक में अब आपकी ये एकमात्र मूर्ति रह गई है। कहीं वो इसे भी नष्ट ना कर दें, यही डर लगा रहता है और मैं बार बार अपनी नींद से जाग पड़ती हूं। असुरेश्वर ने समस्त लोकों में आपके सभी मंदिर और मूर्तियां तोड़ डाली हैं, परंतु अब मैं आपकी इस मूर्ति को तोड़ने नहीं दूंगी। इसे अपने सीने से लगाकर इसकी रक्षा करूंगी, चाहे आपकी रक्षा करते करते मैं स्वयं ही मर जाऊं। कयाधु! विश्वासघात! इतना बड़ा विश्वासघात! विष्णु की मूर्ति हमारे ही कक्ष में और हमारी ही पत्नी हमारी ही आंखों में धूल झोंककर हमारे शत्रु की पूजा करती है। प्रणाम असुरेश्वर। मैंने तुम्हें पहले ही पूजा करते हुए देख लिया था और असुरेश्वर को बता दिया था। लाओ, हमें दो ये मूर्ति। नहीं। आज हम तुम्हें और तुम्हारे इस भगवान दोनों को नष्ट कर देंगे। नहीं। लाओ, दो हमें। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं ये मूर्ति नहीं दूंगी। ले लो इस विश्वासघाती विद्रोही को और इसके साथ इसके भगवान को भी नष्ट कर दो। विष्णु भक्त है, विष्णु की उपासना करती है। असुरेश्वर की आज्ञा का पालन करो और इस विष्णु भक्त का वध कर डालो। कयाधु, कहाँ हो तुम? नहीं असुरराज, नहीं। मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। गुरुदेव, तो हम क्या करें? देवताओं के विरुद्ध भड़के हुए असुरों के क्रोध को ठंडा हो जाने दें? देवताओं के विरुद्ध असुरों का क्रोध उस ज्वालामुखी की भांति है जो कभी ठंडा नहीं होता। तुम उसकी चिंता मत करो हिरण्यकश्यप। हाँ, असुरों के क्रोध की शक्ति में वृद्धि के लिए तुम्हें और शक्ति ग्रहण करनी होगी। गुरुदेव, मैं असुरों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए मुझे क्या करना है। तपस्या। हे असुर सम्राट, तुम्हें शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी की तपस्या। तुम कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को इतना प्रसन्न कर दो कि वो स्वयं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हो जाएं। तब तुम उनसे शक्ति के साथ साथ अमृतत्व का वरदान भी मांग लेना। गुरुदेव,
मैं समय नष्ट किए बिना तुरंत ही तपस्या के लिए जाना चाहता हूं। आप मेरे उद्देश्य की सफलता के लिए आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। कयाद, तुम मां बनने वाली हो? हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ सके कि हम बाप बनने वाले हैं। तो इसी कारण तुम हमें तपस्या के लिए जाने से रोकना चाहती हो। हाँ असुरेश्वर, मैं नहीं चाहती कि जब आपका पुत्र जन्मे तो आप उससे दूर हों। उसके सिर पर आपके आशीर्वाद की छाया ना हो। स्वामी, मुझे कहने की आज्ञा दीजिए। संसार में किसी को अमृत प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी प्राणी अपनी संतान और फिर अपनी संतान की संतान इनके रूप में जीता है। यही अमरत्व है। इसीलिए स्वामी, अपने पुत्र को उसके जन्म से पहले ही छोड़कर अमृत प्राप्ति के लिए जाना उचित नहीं है। कयाद, हमें अमरत्व की आवश्यकता अपने लिए नहीं है। हम भी औरों की भांति अपनी संतान के रूप में सदा जिएंगे, परंतु हम केवल पिता नहीं, असुर सम्राट भी हैं। और हम असुरों के हित की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए अमर बनना चाहते हैं। इसलिए हम तपस्या के लिए अवश्य जाएंगे, परंतु जाने से पहले हम पिता होने का कर्तव्य भी अवश्य निभाएंगे। हमारे पुत्र और असुरों के राजकुमार के आगमन की खुशी हम अपनी असुर प्रजा के साथ मनाएंगे। धूम मचा देंगे हम, धूम। बधाई महारानी, बधाई महाराजा, बधाई महारानी। शुभ समाचार है, हर्ष अपार है। शुभ समाचार है, हर्ष अपार है। गर्भ में कुमार है वरदानी। बधाई महाराजा, बधाई महारानी, बधाई महाराजा, बधाई महारानी। बलवान जय असुरेश्वर की, बोले बड़े बड़े बलवान। जय असुरेश्वर की। नाग सुता शुभ चरणा, तुम दिग्विजयी की मन हरणा। हम तो दोनों की ही शरणा। जय असुरेश्वर की, हम तो दोनों की ही शरणा। जय असुरेश्वर की। बधाई महाराजा, बधाई महारानी, बधाई महाराजा, बधाई महारानी। ये कैसा चमत्कार है गुरुदेव, ये कैसा तेजस्वी प्रकाश है। ये प्रकाश हमें एक शुभ संकेत दे रहा है असुरेश्वर। कैसा शुभ संकेत गुरुदेव? यह तेजस्वी प्रकाश हमें यह संकेत दे रहा है कि रानी कयाधु एक परम शक्तिशाली, अमित पराक्रमी
और एक महान असुर को जन्म देने वाली है। गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपने कयाध को अजय पुत्र का आशीर्वाद दिया था ना? हाँ असुरेश्वर, और मेरा आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होगा। कयाध, गुरुदेव को धन्यवाद दो ना। धन्यवाद गुरुदेव। रानी कयाध, तुम अवश्य एक परम बलशाली दैत्य को जन्म दोगी, जो त्रिलोक में अपने नाम का डंका बजा देगा। असुरेश्वर, अब मेरी पूजा का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। कौन हो तुम? और असुर लोग क्या आकाश में क्या कर रहे हो? मेरा नाम स्तंभासुर है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हम तुम्हें रोकेंगे। हाँ तो आओ। असुर लोक में कैसा आतंक मच गया है। हिरण्यकश्यप ने अपने अत्याचारों से सारे लोगों को पीड़ित कर दिया था। आज स्वयं उसी के राज्य में आतंक मच गया है। कहाँ है हिरण्यकश्यप? मैं आ रहा हूँ। कहाँ है? कहाँ है हिरण्यकश्यप? ओ युवराज आप! हाँ, मैं असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की आज्ञा से तुम्हें बंदी बनाने आया हूं। हिरण्यकश्यप! कहाँ थे तुम? मेरे भय से आतंकित होकर असुरों के राज सिंहासन के नीचे छुपे बैठे थे। हिरण्यकश्यप, तुमने मेरे मित्र अंधकासुर से उसका सिंहासन छीनकर असुरेश्वर अंधकासुर को धोखा दिया है। तुम भूल रहे हो स्तंभासुर कि साक्षात गुरुदेव शुक्राचार्य ने हमें असुरेश्वर बनाया है।
तुम्हारी नई रानी को ले जा रहा हूं। मैं कयाधु का हरण अवश्य करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे, कौन आड़े आता है मेरे। कयाधु कयाधु असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। स्तंभासुर! गुरुदेव, 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 गुरुदेव कयाधु की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव कयाधु की रक्षा कीजिए। इस पापी ने तो सेना के साथ साथ असुरेश्वर को भी स्तंभित कर दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव दोनों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव दोनों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। गुरुदेव तुम निश्चिंत रहो रानी कयाधु, मैं इस पापी को इसके किए हुए का दंड अवश्य दूंगा। आप दंड दोगे गुरुदेव? आप कदापि नहीं। जो स्वयं पाप करते हैं वो दंड नहीं देते, दंड पाते हैं। और मैं आपको दंड देने आया हूं, आपके पापों के लिए। अब मैं तुम्हारी मृत्यु अर्थात हिरण्यकश्यप को सजीव करने वाला हूं। वही तुम्हारे अशुभ जीवन का अंत करेगा। गुरुदेव, स्तंभासुर, तुम्हारी माया नष्ट हो गई है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और मुझसे बचकर भी नहीं जा सकोगे। परंतु तुम्हारी पत्नी को बचाएगा कौन? यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी इस लाडली पत्नी को नीचे फेंक दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। असुरेश्वर मुझे बचाइए, असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। मैं कहता हूं रुक जाओ हिरण्यकश्यप, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। कयाधु, कयाधु।
क्या बात है वैद्यराज जी? आप नाड़ी देखकर इतने चिंतित क्यों हो गए? रानी कयादू ठीक तो है ना? रानी तो ठीक है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। पर हुआ क्या? क्या रानी कयादू के प्राण संकट में हैं? नहीं है सुरेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैद्यराज जी, कदाचित औषधि अपना असर दिखाने लगी है। कयादू होश में आ रही है। राजवैद्य, और कितना समय लगेगा हमारी रानी कयादू को ठीक होने में? धीरज से काम लीजिए असुरराज, संकट अब टल गया है। रानी कयादू अब ठीक है, परंतु स्वास्थ्य पूर्णतः सामान्य होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। कहता हूं रुक जाओ हिरण्यकश्यप! दीदी! कयादू, दीदी! क्या हुआ कयादू? क्या हुआ तुझे? हाँ, क्या हुआ? वैद्यराज, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है सुरराज। रानी कयादू के मन पर अभी तक स्तंभासुर का भय छाया हुआ है। मानसिक आघात के कारण कभी-कभी ऐसा हो जाता है, परंतु मेरी दी हुई औषधि के प्रभाव से रानी कयादू शीघ्र ही स्वस्थ होकर पहले जैसी बोलने और हंसने लगेंगी। धन्यवाद वैद्यराज, आपने कयादू को नहीं बल्कि मेरे प्राणों को जीवन दान दिया है। धन्यवाद। यह तो हमारा कर्तव्य था असुरराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम असुरराज। प्रणाम। वैद्यराज, अपनी जिह्वा को लगाम दीजिए। आपने रानी कयादू पर नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद पर संदेह किया है। अपमान किया है आपने मेरे तपोबल का, और इसका बड़ा ही कठोर दंड दिया जा सकता है। गुरुवर, यदि सत्य कहना, देशभक्ति करना और असुरों का हित सोचना अपराध है, तो फिर मैं अवश्य अपराधी हूं। परंतु सत्य यही है कि मैंने कयादू की नाड़ी से नारायण शब्द का जाप सुना है, और इस शंका को मिटाने के लिए मैंने बार बार उसका नाड़ी परीक्षण किया, परंतु हर बार मुझे एक ही जाप सुनाई दिया, नारायण नारायण का। ये तो अनर्थ हो गया दीदी। राजवैद्य ने गुरु शुक्राचार्य को सब कुछ बता दिया। अब शुक्राचार्य अपने तपोबल के द्वारा अवश्य ही जान जाएंगे कि कयादू की नाड़ी से नारायण नारायण का जाप क्यों सुनाई दे रहा है। अरे शर्मा क्यों रही है कयादू? आज गोद भराई की रस्म है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। सच, किसी की नजर नहीं लग जाए तुझे। बहुत अच्छी लग रही है। नारायण 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 नारायण। विष्णु!
विनाशी भव। बस 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 गुरुदेव, बस बस। आपका यह आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। केवल आज्ञा दीजिए, मुझे किसका विनाश करना है, किसे ध्वस्त करना है मुझे गुरुदेव। बहुत दिनों से मेरे हाथ विनाश के लिए कुलबुला रहे हैं गुरुदेव। बताइए, आज्ञा दीजिए, मेरे हाथों किसकी मृत्यु आई है गुरुदेव? एक बालक की। बालक की? हाँ, एक बालक की हत्या करनी है तुम्हें। परंतु गुरुदेव, वो बालक है कहाँ? अपनी माता के गर्भ में। माता के गर्भ में? हाँ, तुम्हें उस बालक की माता अर्थात रानी कयाधु के गर्भ में प्रवेश करके गर्भावस्था में उस बालक को मारना होगा। गुरुदेव, ये कार्य तो अत्यंत ही अनोखा है। उस अजन्मे बालक का वध करने में मुझे विशेष आनंद आएगा गुरुदेव। भयंकर विनाशी भव, जाओ कृत्या जाओ। बड़े हर्षोल्लास हो रहे हैं। पर समझ में नहीं आ रहा, इस कयाधु के अंतर में कैसे प्रवेश करूं? महारानी जी, खीर भी खाइए, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। पीले पीले कयाधु, खीर पीले। अपने कोमल बालक की मृत्यु को पीले। वाह कृत्या वाह। गुरुदेव, अब मैं असुरों के शत्रु और अपने भोजन अजन्मे बालक प्रहलाद के पास हम सकुशल पहुंच गई। विजयी भव। अब मैं इसे क्षण भर में नष्ट कर डालूंगी, चबा डालूंगी, मार डालूंगी इसे। अब इस कृत्य से कोई नहीं बचा सकता, विष्णु भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, गंगा भी नहीं। विष्णु! ये विष्णु का सुदर्शन चक्र यहाँ कहाँ से आ गया? अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये मुझे मार डालेगा।
विष्णु, तुम्हारे सुदर्शन ने मेरी कृत्या को पराजित किया है, मुझे नहीं। ब्रह्मणे नमः। वत्स, घबराओ नहीं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें यहां से बचाकर ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, 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 वत्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाकर ले जाने आया हूं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम कयाधु को हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, दीदी, 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 कयाधु, 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 दीदी, दीदी, कयाधु, कयाधु, कयाधु। चलो सैनिकों, चारों तरफ से घेर लो इन देवताओं को, चलो। देवराज, असुर हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें रोकना होगा, उनसे युद्ध करना होगा। युद्ध हुआ तो कयाधु के प्राण संकट में आ जाएंगे। सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब क्या करें, क्या करें अब? नारायण 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 नारायण। देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। देवेंद्र, आप असुरों के साथ युद्ध कीजिए और मैं कयाधु को ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के आश्रम में ले जाता हूं। देवर्षि, आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। वाह प्रभु, आपकी लीला अगाध है। चलो कयाधु। नारायण 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 नारायण। चलो कयाधु। ऋषिवर प्रणाम। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। ये है रानी कयाधु। सदा सुखी भव। रानी कयाधु, ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के इस पवित्र आश्रम में तुम अत्यंत सुरक्षित हो। ऋषि श्रेष्ठ,
प्रभु के परम भक्त प्रहलाद की होने वाली माता अब आपके पास धरोहर है। देवर्षि, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु का परम भक्त मेरे आश्रम में जन्म लेगा। माता कल्याणी, आज्ञा गुरुदेव। आज से कयाधु तुम्हारे साथ रहेगी। जी। आओ पुत्री। ऋषि श्रेष्ठ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ऋषिवर। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, ये मेरे मन को क्या हो जाता है जो मुझे आपका नाम लिए बिना चैन ही नहीं आता। चाहे मैं जागूं या सोऊं, मन में बार बार आपका विचार आता है और अनायास ही मन आपके नाम के मंत्र का जाप करने लगता है। फिर ऐसा लगता है सारा संसार, सारी सृष्टि इसी मंत्र का जाप कर रही है। ओम विष्णवे नमः, 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 नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का जाप दसो दिशि व्याप्त, निश्चित होगा भक्त को इसका शुभ फल प्राप्त। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु वत्स। आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कर दिया है। मैं धन्य धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। कयाधु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भक्त हो गया हूं। आप मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु, आप तो मेरे भगवान हैं। और मेरे लिए अपने भक्त ही भगवान हैं, जिनकी भक्ति के कारण मैं उनका भक्त बन जाता हूं पुत्री। ऐसा न कहिए प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, सेवक तो हम सब हैं आपके। परंतु जब भक्त भक्ति मार्ग की यात्रा पर निकल पड़ता है, तब भक्त मेरा स्वामी बन जाता है और मैं अपने भक्तों का भक्त बन जाता हूं। और भक्त जब भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो भगवान और भक्त में फर्क करना बड़ा कठिन कार्य होता है पुत्री। इसीलिए श्रद्धालुओं को अपने भक्तों में मैं ही मैं दिखाई देता हूं। मैं अपने भक्तों की हर इच्छा को
एक दास की भांति उनकी आज्ञा मानकर उसका पालन करता हूं। इसलिए हे वत्स कयाधु, तुमने मुझे दर्शन देने की आज्ञा दी और मैं तत्काल चला आया। भगवान को आज्ञा? नहीं नहीं प्रभु, इतना दुस्साहस मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो आपसे विनती की थी। तुम अपनी भक्ति के कारण महान हो गई हो, इसीलिए तो तुम मेरे परम भक्त प्रहलाद की मां बनने जा रही हो। वत्से, तुम अकेली नहीं हो, सारी सृष्टि तुम्हारे साथ है और मेरे भक्त तथा तुम्हारे पुत्र का स्वागत करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई है। प्रहलाद का जन्म हो गया गुरुदेव। प्रहलाद का जन्म हो गया गुरुदेव। जय विष्णु देवाय नमः। प्रहलाद, नारायण नारायण बोलो प्रहलाद, नारायण नारायण बोलो प्रहलाद, नारायण नारायण बोलो प्रहलाद, प्रहलाद प्रहलाद। वत्स प्रहलाद, हम चलें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें। हाँ, चलो। आओ प्रहलाद, प्रणाम करो प्रहलाद, प्रणाम करो। प्रणाम। बोलो ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।